हेलो फ्रेंड्स, माइथोलॉजी स्टोरी नंबर 52 16 सोमवार। तो पिछली स्टोरी से हम कंटिन्यू करते हैं कि देवी पार्वती अपने पिता हिमालय के साथ महल में वापस आ चुकी थी और इसके साथ ही शिव से विवाह करने का जो उनका फर्स्ट स्टेप था वो सक्सेसफुली क्रॉस हो चुका था, जिसमें पार्वती के माता पिता ने शिव और पार्वती के विवाह को एक्सेप्ट कर लिया था। पिछले जन्म में सती के रूप में ये चीज़ नहीं हुई थी, क्योंकि उनके सती के पिता दक्ष ने उनके विवाह को कभी भी एक्सेप्ट किया ही नहीं था। तो यहाँ पर इस जन्म में पार्वती के रूप में उनका फर्स्ट स्टेप अच्छे से सक्सेसफुली क्लियर हो चुका था और उन्हें माता पिता का आशीर्वाद भी मिल चुका था। अब नेक्स्ट स्टेप थी कि वो शिव के दर्शन करना चाहती थी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त शिव कहाँ है, इसे कोई भी नहीं जानता था। हिमालय जानते थे, लेकिन उन्होंने प्रॉमिस किया था तो कि वो किसी को भी शिव के बारे में नहीं बताएंगे, तो वो उन्होंने पार्वती को भी नहीं बताया, क्योंकि उस समय में वचन के काफ़ी पक्के हुआ करते थे लोग। अब ऐसी स्थिति में पार्वती की हेल्प करने के लिए नारद मुनि स्वयं वहाँ पे प्रकट हुए। नारद ने पार्वती से कहा कि अगर आप शिव की पत्नी बनना चाहती हैं तो आपको उन्हें भक्ति के रास्ते चल करके उन्हें प्राप्त करना होगा। आपको अपने प्रेम को भक्ति में डाइवर्ट करना होगा और शिव की भक्त बन करके उनकी व्रत उपवास तपस्या ये सब करके आपको उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करना होगा। और इसके लिए जो है आपको मतलब अकेले प्रयास करना है। मतलब आपको अपनी सहेलियों की या अपने माता पिता की या किसी भी सेवक की, दास दासियों की मदद नहीं लेनी है। आपको जो भी पूजा पाठ, अनुष्ठान, तपस्या जो भी करनी है वो आपको अकेले करनी है और इसी तरीके से आप उनको प्राप्त कर सकती है। साथ ही नारद मुनि ने एक और हिंट दिया कि अगर आप शिव पत्नी बनना चाहती है तो आपको हजारों सालों तक तपस्या करनी पड़ सकती है। तो क्या आप इसके लिए मेंटली प्रिपेयर हैं? तो पार्वती ने कहा कि वो शिव को प्राप्त करने के लिए हजारों लाखों सालों तक तपस्या करने को तैयार है। तो उनका ये डेडिकेशन देख करके नारद मुनि ने उन्हें एक छोटी सी हिंट दे दी और ये कहा कि अगर आप शिव के दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं तो आपको शिव के दर्शन इसी हिमालय पर्वत पे होंगे, क्योंकि शिव जो है वो इसी हिमालय पर्वत में कहीं पर है। तो अब आप अपने भक्ति से उनके दर्शन प्राप्त कर लीजिए और उन्हें ढूंढ लीजिए। तो इतनी हिंट पार्वती के लिए काफ़ी थी। फिर जैसे मैंने बताया था पिछली स्टोरी में कि भादों का महीना चल रहा था, भादों के बाद सावन का महीना आता है। तो सावन के महीने का जो पहला सोमवार था, तो देवी पार्वती ने उन्हीं के राजमहल में जो शिवलिंग था उनके सामने उन्होंने संकल्प लिया कि वो भगवान शिव के 16 सोमवार का व्रत करेंगी और इस व्रत के लिए उन्होंने मन्नत मांगी कि मेरा ये इस व्रत के फलस्वरूप मुझे शिव के दर्शन प्राप्त हो और मुझे शिव पत्नी बनने का सौभाग्य मिले। इस मन्नत के साथ में उन्होंने अपना 16 सोमवार का व्रत स्टार्ट किया। अब पॉइंट टू बी नोटेड कि भाई अब आप पूछ सकते हैं कि 16 सोमवार वो तो ठीक है, लेकिन सोमवार से कैसे शुरू किया, क्योंकि ये तो त्रेता युग की बात है और ये जो कैलेंडर है जो हम देखते हैं अभी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर वाला, ये कैलेंडर तो कितने सालों बाद में आया था। तो उस समय से उन्होंने सोमवार कैसे शुरू कर दिया? तो देखिए, उस समय जो दिनों की कैलकुलेशन होती थी वो पंचांग के हिसाब से होती थी और जो दिन थे उन्हें हर प्रकार के मतलब जो वो ग्रह है उनके हिसाब से बांटा गया था। जैसे कि रवि, सोम, मंगल, बुध, उनके हिसाब से उन ग्रहों को बांटा गया था। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से, उस पंचांग के हिसाब से सोमवार के दिन से उन्होंने जो सोम का दिन, सोम मतलब चंद्रमा के दिन से उन्होंने व्रत शुरू किया था। तो इस प्रकार से ये सोमवार से 16 सोमवार का व्रत हुआ है। तो ये कैलकुलेशन थी। अब जो पहला सोमवार आया सावन के महीने में, तो उसमें क्या किया कि देवी पार्वती ने अच्छे से नहा धो करके, अच्छे तैयार होकर के भगवान शिव की पूजा की, ओम नमः शिवाय का जाप किया। उसके बाद में उन्होंने जो बाटी का चूरमा होता है ना, उस चूरमा का लड्डू बनाया। तो वो लड्डू ही उन्होंने भगवान शिव को प्रसाद के रूप में चढ़ाया और वही लड्डू उन्होंने भी खाया। तो जो ये चूरमा के लड्डू बनाए थे ना, तो इसमें एक बात ध्यान रखा जाता है शिव की पूजा में कि उनके जब आटा गूंथते हैं तो उस वक्त तो उसमें दूध नहीं डाला जाता, क्योंकि बहुत से लोग जो है बाटी बनाते समय उनको सॉफ्टनेस हो इसलिए दूध डाल देते, पर शिव की पूजा में दूध नहीं चलता, मतलब बाटी में नहीं चलता। तो इस प्रकार से उन्होंने जो है प्रसाद बनाया और ये प्रसाद उन्होंने एक टाइम खाने का रहता है, मतलब कि सिर्फ एक टाइम ही खाया जाता है, या तो आप सुबह खा लो या शाम को खा लो, जैसे आपकी मर्जी। तो इस प्रकार से उन्होंने सोमवार का व्रत स्टार्ट किया और
जैसे सावन के पहले सोमवार से स्टार्ट हो, फिर उसके बाद एवरी मंडे आप करते जाओ, ऐसे करते करते 16 सोमवार कंप्लीट करना रहता है। अब बाकी के जो दिन रहते थे, तो बाकी के दिनों में देवी पार्वती अलग अलग स्थानों पे जाकर के हिमालय में ही शिव को ढूंढती थी, और वो जिस भी स्थान पे जाती थी तो वहाँ पर जो भी साफ पानी का झरना या नदी या जो भी मिलता था, तालाब, वहाँ से वो साफ जल भर कर लाती थी, पानी भर के लाती थी, और वो पानी से वो शिव का अभिषेक करती थी। तो जब उनके पिता ने देखा कि उनकी बेटी इस तरीके से पानी ला रही है, तो अपनी बेटी की हेल्प करने के लिए उन्होंने अपने धनुष की प्रत्यंचा को तोड़ करके ऐसे मटकियों को टांगने की वो व्यवस्था कर दी, जैसे हम कावड़ बोलते हैं। तो इस तरीके का कावड़ उन्होंने देवी पार्वती को बना के दिया, जिससे वो इजीली पानी को ला सके। तो वो कावड़ की यात्रा मतलब वहाँ से शुरू हुई। अब भी सोमवार में बहुत से जो कावड़ यात्री जाते हैं, तो वो अलग अलग स्थानों पे जाके उनके कावड़ में पानी भरते हैं और फिर वो शिव का अभिषेक करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से कावड़ की यात्रा शुरू हुई, और ऐसा करते 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 फाइनली 16 सोमवार कंप्लीट हुए। और इस 16 सोमवार के बाद देवी पार्वती ने जो 16 शादीशुदा कपल्स थे, पति पत्नी, उन 16 पति पत्नियों को अपने यहाँ राजमहल में उन्होंने निमंत्रण दिया, और उसके बाद में उन सभी पति पत्नियों को उन्होंने अपने हाथ का पका हुआ खाना खिलाया, और उनको गिफ्ट दिए, उनको कपड़े दिए, जेवर दिए, गिफ्ट दिए, और उन सभी कपल्स का उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया कि आप मुझे आशीर्वाद दो कि मुझे मेरा मनपसंद जीवन साथी मिले। और इसके साथ ही उनका ये 16 सोमवार का व्रत का उन्होंने उद्यापन किया। इस उद्यापन के बाद जब उनका अगला सोमवार का समय आया, तो उस समय तक देवी पार्वती जो थी वो शिव की जो गुफा थी वहाँ के निकट तक पहुँच चुकी थी। तो ये स्टोरी अभी हम यहीं एंड करते हैं। अब इसके बाद देवी पार्वती ने शिव के दर्शन कैसे प्राप्त किए और उसके बाद क्या हुआ, इसकी कहानी जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।